नमस्कार। आपने देखा होगा कि दशहरे के दिन कितना बड़ा रावण का पुतला बनाते हैं, और वो रावण का पुतला इसलिए बनाते हैं कि ये सिग्निफाई करने के लिए कि इस तरह हमारी बुराइयां निरंतर बढ़ती जा रही हैं, और जितनी ये बुराइयां बढ़ रही हैं उतना उसको जलाने में मेहनत भी लगती है, ख़त्म करने में। तो दशहरा 10 तरह की बुराइयों का प्रतीक है। आपने देखा होगा 10 सिर किसी भी आदमी के नहीं होते हैं, ये सिंबॉलिक है। कैसे होंगे? इस तरह फट्टे की तरह सीधा सीधा होंगे, या एक के ऊपर एक सिर होगा? कैसे 10 शीश हो सकते हैं? जब हम छोटे होते पूछा करते थे अपने बड़े बुजुर्गों से, तो वो कहते थे कि 10 दिमाग जितने, 10 सिरों जितने, 10 सिरों में जितने दिमाग हैं उतनी अकल रावण में थी। तो भी हमें लगता था कि फिर भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां उन्होंने की जो आज उनका पुतला जलाना पड़ता है। तो 10 दिमाग जितनी अकल होते हुए भी नेगेटिव बुद्धि या नेगेटिव अकल वो परेशान करती है। नेगेटिव मीन्स कि जिससे आपका ईगो बढ़ रहा है, अहंकार के साथ साथ क्रोध, मोह, ये सब वासनाएं ये बढ़ती जा रही हैं, तो बुराइयां बढ़ रही हैं। तो ये 10 नेगेटिव दिमाग वाली बुद्धि तो कोई काम नहीं आई। तो ये बुराइयों का प्रतीक है। देखने में मोटी मोटी 5 बुराइयां नज़र आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसकी हम बातें करते हैं। अगेन उनके बाल बच्चे बहुत सारे हैं। तो इसीलिए ये 10 बीमारी बुराइयों का प्रतीक है। मन बीमार है तो मन को कोई भी तरह की बुराई पकड़ लेती है। तन बीमार है, कमज़ोर है, तो उसको भी कोई ना कोई बीमारी पकड़े रखती है। अब अपने आप को चेक करें। आज ही दशहरा जलाना है। दशहरा में रावण के पुतले को जलाने का अर्थ है कि हम अपनी बुराइयों को पहचान कर जला दें। अगर नहीं जलाएंगे तो लोग जलाएंगे। जब लोग जलाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। अगर लोग कोई कह भी देते हैं ना कि आपको तो ये आदत बहुत ख़राब है, आपकी तो ये आदत ज़रा भी अच्छी नहीं है, पिंच कर जाती है ऐसी बातें। कोई टोक दे, कोई बता दे, तो ऐसी बातें पिंच करती हैं। और जब पिंच हो जाती हैं फिर वो बात जहर बनती रहती है, घूमती रहती है माइंड में, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। खाना, सोना, लोगों से बातें करना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अंदर कोई बात चुभ गई है। जो चुभा हुआ है वो हिलता रड़कता रहता है, वो अंदर खरोंचें लगती रहती है उसकी। तो इसीलिए अपने मन को इतना मुलायम बना दें, दशहरा जला दें, उसकी राख भी ख़त्म कर दें, राख भी बहा दें उसकी, अर्थात परमात्मा से इतनी शक्ति लें जो कोई भी बुराई नज़र ना आए। सिर्फ मार देना काफ़ी नहीं है, मार देने के बाद उसको जला देना और फिर उसकी राख भी प्रवाहित कर देना, तो ये है असली दशहरा जलाना। आपको खुद फील हो कि इस जीवन के शुरू में, जवानी में जो कमियां, जो बातें मेरे में थी आज वो नहीं है, आपको खुद महसूस हो। इसीलिए राम के द्वारा रावण का मारा जाना मीन्स कि बहुत अच्छाइयाँ ही हैं जो बुराई पर विजय दिलाती हैं। आज राम राजा थे, उनको श्री राम, भगवान राम, देवता राम किन लोगों ने बनाया? तो वो सब थी बुराइयाँ आसपास की। कैकेयी, मंथरा, खर, दूषण, शूर्पणखा, रावण, ये वो लोग थे जिन्होंने उनको भगवान राम के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। यानी आप श्री राम की तरह जितने धैर्यवत रहे, जितने शांत रहे, तो ये बुराइयाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकी। इन्हीं बुराइयों ने, इन्हीं नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ ने आपको परमात्मा की सीट पर, भगवान जैसी सीट पर बिठा दिया। तो वो राजा राम की बजाय देवता, 14 कला संपूर्ण, इस तरह के श्री राम कहलाने लगे। अगर पिताजी ने राज्य दे दिया होता, वो राज्य कर लेते,
तो आज उनके लिए रामायण नहीं बनती, इतना बड़ा रामचरितमानस नहीं लिखा जाता। तो वो लिखा इसीलिए गया कि उनके अच्छा मिलने वाले स्थान पर उनको कुछ भी बुरा मिला, कैसी भी परिस्थिति आई, तो भी वो बहुत शांत और धैर्यवत रहे, हर गलती करने वाले को माफ़ करते रहे। तो ये है असली दशहरा, जिसमें आप अपनी कमियों और गलतियों को खुद ख़त्म करें, कोई दूसरा मारने के लिए ना आए। जो अंदर रावण बैठा है उसको आज ही समाप्त करने के लिए, परमात्मा से शक्ति लेकर ये काम करने के लिए आप सबको हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपका दशहरे का दिन बहुत अच्छे आत्मचिंतन में बीते, अपनी बुराइयों को पहचान कर उनको नुकीले तीरों से मारने के लिए ही व्यतीत हो। तो ऐसा दशहरा, ऐसी विजयदशमी आप सभी को मुबारक हो। धन्यवाद। ओम शांति।